नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। खास बातचीत का कार्यक्रम आपके रूबरू लेकर के आई हूं मैं अर्चना कश्यप। तो आज हमारे बीच में खास बातचीत में है चर्चित और उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर आशीष गुप्ता। तो आशीष गुप्ता जी से हम आज कुछ सवाल करेंगे समाज सेवा को लेकर के कि आखिर समाज सेवा के परिभाषा उनकी नजरों में क्या है और किस तरह से समाज सेवा के लिए उनका रुझान रहा। आपका स्वागत है सर हंगामा टाइम चैनल में। तो पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि आपकी नजरों में समाज सेवा क्या है? रोते हुए को हंसाना और हंसते हुए को प्रसन्नता का अनुभव देना। किसी व्यक्ति की नेत्र ज्योति कम हो गई हो, उस व्यक्ति को चश्मा देना। किसी व्यक्ति को सुनाई कम पड़ता हो, उसे कान में मशीन लगवाना। लोगों को परोपकार और सुख उपलब्ध कराना, दैट इज समाज सेवा। दूसरा सवाल हमारा आपसे रहेगा, समाज सेवा के प्रति आपका रुझान कैसे गया और किससे प्रेरणा लेकर के आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए? बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न है आपका। मेरी शिक्षा दीक्षा नैमिषारण्य में हुई है। नैमिषारण्य जो सीतापुर जिले में है, पूज्य करपात्री जी महाराज, पूज्य नारायण सरस्वती जी महाराज के संरक्षण में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैंने प्रथमा द्वितीय आचार्य वहीं से किया है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे ये सिखाया है और मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे, सुकर्म कुकर्म। जो इस शरीर के द्वारा आप अच्छे कर्म करेंगे वो इस शरीर को भुगतने पड़ेंगे, और जो इस शरीर के द्वारा आप कुकर्म करेंगे वो इस शरीर को भुगतने पड़ेंगे। यहाँ तो भुगतने ही पड़ेंगे, इसके उपरांत जो 27 प्रकार के नरक हैं वहां भी आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप सुंदर कर्म करिए, लोगों को हंसाइए, लोगों की इच्छाएं पूरी करिए, और जितना भी आप कर पाते हैं उतना करने का प्रयास करिए, जिससे आम जनमानस में सुख का वातावरण हो, हंसी का वातावरण हो, धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों की आस्था मजबूत होती रहे। जो मैंने आपसे पूछा कि प्रेरणा किससे मिली आप? प्रेरणा मेरे माता पिता और पूज्य गुरुदेव भगवान से। मैंने ये देखा था, मेरे घर में जब कोई आता था तब हमारी पूज्य माता श्री, पूज्य हमारे पिताजी उस व्यक्ति का आतिथ्य सम्मान करते थे, और जो भी उनका आर्थिक स्टेटस होता था उस जमाने में, उस हिसाब से आए हुए आगंतुक की हर इच्छा पूरा करना उनका कर्तव्य था। तो मुझे लगता है मेरे अंदर वही डीएनए है, मुझे लगता है मेरे अंदर वही गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। उसी की वजह से आज इस सारे कार्यों का संपादन कर पा रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है और मेरे माता पिता के चरण कमलों का आशीर्वाद है, जिस वजह से इन सारे कार्यों का संपादन हो पा रहा है। मेरी जानकारी में आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रामकथा सेवा समिति से जुड़े हुए, दौसर महासभा से जुड़े हुए, अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हैं। तो लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यानी हमारे देश से लेकर विदेश तक ऐसी कितनी संस्थाएं जिससे आप जुड़े हुए हैं? बहुत सारी संस्थाओं से लोगों ने जोड़ रखा है। हम तो, हमारा जुड़ना क्या है, सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोह भाई। तो मेरा तो उद्देश्य है कि नर रूपी नारायण की सेवा करें, मेरा ये उद्देश्य है। जो मेरी नर रूपी नारायण सेवा से प्रसन्न हो जाता है वही मुझे अपने से जोड़ लेता है। मैं जब किसी विद्यालय में पुस्तक का कैंप लगाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस वर्ग का है। मुझे पुस्तकें बांटनी है। जब मैं कान के हियरिंग कैंप का इनका कैंप लगवाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं ये कैंप बीसलपुर में लग रहा है, बरेली में लग रहा है, लखनऊ में लग रहा है या रायबरेली में लग रहा है। वहां पर हर आए हुए व्यक्ति को कान की मशीन उपलब्ध कराना हमारा फर्ज होता है। आंख का चश्मा, किसी व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो मैं वो उपलब्ध कराता हूँ। कोशिश ये रहती है कि मेरे द्वारा, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे धन से हर व्यक्ति को लाभ हो। क्योंकि देखो माननीय अर्चना जी, मनुष्य सब कुछ नहीं रह जाएगा, मेरे साथ केवल मेरे कर्म जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। यदि हमारे कर्म से आपको सुख की अनुभूति होती है तो मुझे लगता है कि मेरा कर्म सार्थक है, और यदि मेरे कर्म से आपको दुख की अनुभूति होती है तो मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे निर्कष्ट प्राणी हूं कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। तो अगला सवाल हमारा ये रहेगा, दुनिया में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समाज सेवक बताते हैं, उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी खोल के रखी हुई है, छोटी सी किसी की मदद करेंगे तो अपने आप को समाज सेवक कहेंगे। तो आपकी नजरों में सच्ची समाज सेवा क्या है? रोते हुए को हंसाना। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो पातिक काया से हुए बिन भोगे छूटा ही नहीं कोई। भगवान एक रामचरितमानस में जिसमें 7 कांड हैं, उन 7 कांडों में एक सबसे सुंदर कांड है सुंदरकांड। उसमें भगवान ने बोला है कि कोट विप्र पद लागे जाहू, आवे शरण तजई नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोह जो वही, जन्म कोटक नासक तबही। पाप बंत कर सहज सुभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो मैं दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आवे सोई। निर्मल मंजन सोय मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। बेट लेन पतवाद सीसा, तमुन कुछ बयान कवि। सब कहने का अभिप्राय यहाँ पर है समाज सेवा क्या है।
मैंने बुजुर्गों के मुंह सुना है, मैंने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के मुंह सुना है कि यदि इस हाथ से कोई दान दिया जाए तो इस हाथ को पता न लगे, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरी कोशिश मनसा वाचा कर्मणा यही रहती है कि यदि मैं कोई भी सुंदर कार्य या सुखपूर्वक कार्य या अच्छा कार्य इस हाथ से करूं तो इस हाथ को ना पता लगे। विभिन्न संस्थाओं ने मुझे जोड़ रखा है, लेकिन यदि मैं कहीं कोई काम करता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका आम जनमानस में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। अब लोग मंदिर में पंखा लगवाते हैं तो उस पर नाम लिखवा देते हैं अपना, लोग कुछ काम छोटा काम करते हैं वहां बैनर लगा होता है, लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूं। मुझे लगता है मेरे कंधे पे चित्र विचित्र बैठे हुए हैं, ये सब नोट कर रहे हैं और यही हिसाब मुझे परमात्मा को देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि आपकी नजरों में धर्म की परिभाषा क्या है? जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन धर्म क्या सिखाता है? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म क्या है? परोपकार का दूसरा नाम धर्म है। धर्म किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी स्पेशल कैटेगरी का नाम धर्म नहीं है। सनातन धर्म जो प्राचीन था, है और रहेगा, जिसके बारे में ना कोई आदि है ना कोई अंत है, हम उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। माननीय अर्चना जी, आप भी उसी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग उसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। धर्म को हम जितना आगे देखो, धर्म कोई वस्तु नहीं जिसको हम परिभाषित करें। मुझे लगता है ये इंटरव्यू यदि हो रहा है तो ये भी धर्म से रिलेटेड है। इस इंटरव्यू को जो सुनेगा उसके अंदर ये प्रेरणा जागृत होगी कि मैं भी कुछ करूं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये परोपकार धर्म के रूप में उस व्यक्ति तक जाएगा। और यदि उसने एक गिलास भी किसी को दे दिया, उसने एक कटोरी भी किसी को दे दी, उसने किसी एक बच्चे की फीस भी जमा कर दी, कोई दो लोगों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करा दिया, तो मुझे लगता है कि धर्म की सच्ची परिभाषा यही है। ये मेरी अपनी निजी सोच है, निजी राय है मेरी। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो लोग धर्म को लेकर के ज्यादा उसके ऊपर जोर देते हैं और धर्म को ही लेकर के, पिछड़ी जाति को लेकर, धर्म को लेकर के नारे लगते हैं और हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम हिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे, हम मुस्लिम को लेकर चलेंगे। तो इसका कितना विरोध करते हैं? विरोध तो भाई देखो मैं करता हूँ इन सारी चीजों का, क्योंकि एक पार्टिकुलर इलेक्शन के समय ही इन सारी चीजों का संपादन होना बहुत गलत है। उस समय ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं किसी राजनीतिक दल पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है अद्वितीय, अकल्पनीय और सबसे अभूतपूर्व सरकार है। मुझे नहीं लगता कि केवल हिंदू इसमें सुरक्षित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म सुरक्षित है। वर्तमान सरकार हर व्यक्ति को लेकर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार हर बिंदु पे कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार लोगों के सुख और दुख को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार लोगों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्य कर रही है। ये बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम, हिंदू या अदर कैटेगरीज की जो वर्ग जाति संप्रदाय है उसको लेकर ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं इसका विरोध भी करता हूं। इलेक्शन के पीरियड में ये ऐसा होता है। सब मनुष्य है, सबसे पहले मनुष्य के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले हम मानव हैं और पृथ्वी पर आए हुए सभी व्यक्ति मानव है। मानव की सेवा करे, ये सबसे पहला प्रथम धर्म और प्रथम पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र का यही कथन भी है। तो आजकल आप न्यूज में और खबरों में देख रहे होंगे अखाड़ा परिषद के जो महंत नरेंद्र गिरि जी की मौत हुई है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? बहुत 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 दुखद समाचार है। मुझे समाचार पत्र के माध्यम से ये पता लगा, हमारे आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय नरेंद्र गिरि जी का जो देहावसान हुआ है, मैं बहुत मुझे दुख है। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। भगवान श्री हरि उन्हें गोलोकवासी बनाए, उन्हें बैकुंठ में स्थान दे, क्योंकि वो एक दिव्य मूर्ति थी। मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि महंत नरेंद्र गिरि जो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। आज मुझे पता लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई के आदेश कर दिए हैं। मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत सही समय पर उन्होंने सटीक और बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ये सीबीआई जांच की जो रिपोर्ट आएगी उससे हर आदमी संतुष्ट होगा, क्योंकि हमारे भारत की ये जो एजेंसी है इस पर हर व्यक्ति को विश्वास है। लेकिन नरेंद्र गिरि जी का जाना बहुत दुखमय है। वो वास्तव में सम्माननीय और सच्चे व्यक्ति थे। तो एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या करी? नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते आप। वो देखिए, हमारे यहाँ कैटेगरी है, श्री 8, 108, 1008, मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, सरस्वती जी महाराज, ऐसे करके हमारी कैटेगरीज हैं ऊपर तक।
अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आम आदमी नहीं बन सकता। 4 वेद 18 पुराण का जो ज्ञाता होगा, जो विद्वान होगा, भाई अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। इसकी क्लासेस हैं, इसकी सीढ़ियां हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है। नरेंद्र गिरी जी से मैं कई बार मिला हूं, उनका मुझे कई बार आशीर्वाद मिला है। वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो तो मतलब आम आदमी को माफ कर देते थे। वो तो अपने हाथ से बंदरों को खिलाते थे, जानवरों को खिलाते थे। गंगा मैया जब उनके लेटे हुए हनुमान जी तक आती थी तो गंगा मैया को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैंने अपनी आंखों देखा है उन्हें। वो व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कुछ भी हुआ हो उनके साथ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये उनका मर्डर है, निश्चित मर्डर है। क्योंकि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है दुनिया में सबसे गंदा पाप आत्महत्या है। इतना बड़ा विद्वान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये तो रही नरेंद्र गिरी जी की बात है। हम आपके जीवन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। आपके जीवन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रश्न जी, क्वेश्चन बहुत जटिल है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको उत्तर देने का। देखिए, मनुष्य जन्म जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे बताए हुए सतमार्ग पर चलेंगे, तुम्हारे पथ पर चलेंगे। मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, सबसे प्रथम उद्देश्य है, हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं और संहिताएं हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना। हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास हो। कोई व्यक्ति किसी से वैमनस्य का भाव ना रखे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ईर्ष्या का भाव ना रखे, कोई व्यक्ति किसी की उन्नति और तरक्की देख के विचलित ना हो। अरे आज हमारे पास है तो कल तुम्हारे पास भी होगा। हम दूसरे की उन्नति देख के खुश हों, हम दूसरे के कार्यों देख के खुश हों। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी जाति का हो, संप्रदाय का हो, किसी प्रकार का हो, उसको सुख की अनुभूति हो और वो धर्ममय बने, पुराणमय बने, वेदमय बने, शास्त्रमय बने। क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और परमात्मा ने तो साफ कहा है कि जो निर्मल बंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। हे 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 हे, हे प्रभु, व्यक्ति कितने भी पाप कर ले, यदि वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी शरण में रखता हूं। सदा करहूं तिनकी रखवारी, जिमी बालक रात ही मातारी। स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास ने लिखा है, और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में लिखा है उसके साक्षी हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि सत्युग के त्रेता युग में जो हुआ है वो हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए रामचरितमानस की लिखी हुई एक एक बात अटूट है, जिसका कोई विश्व में काट है ही नहीं। जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो लोग दलित, पिछड़ा, मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, वैश्य, इन सब लोगों को लेते हैं। लेकिन जहाँ आपने बात करी भगवान की, तो भगवान ने सिर्फ बनाया है नारायण को। तो दलित नारायणों की सेवा आप किस तरीके से करते हैं? वाह वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है, मेरा थोड़ा बहुत संबंध प्रशासन में भी है, राजनीति में भी है, समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों में है। मुझे लगता है किसी बच्चे ने यदि इंटर किया है तो जो संबंधित पीठासीन अधिकारी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसे परमानेंट नौकरी मिल जाए, परमानेंट ना मिल जाए संविदा की मिल जाए, संविदा ना मिल जाए टेम्परेरी मिल जाए, टेम्परेरी ना मिल जाए तो एफजी मिल जाए। क्योंकि किसी को रोजी रोटी देना सबसे बड़ा कार्य है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो मेरा प्रयास ही रहता है कि जब उसे रोटी रोजी मिलेगी तो उसका काम धर्म में लगेगा, मन लगेगा, उसका ईश्वर में लगेगा, करके सारे लोगों का संपादन होगा। मेरा पहला उद्देश्य है कि रोजों को रोजी रोटी, चाहे वो व्यवसायिक रूप में प्राप्त हो, चाहे वो नौकरी रूप में प्राप्त हो, हर व्यक्ति निरोगी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्राणायाम, व्यायाम, इन सारी चीजों को, योग को घर घर तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरी यही कोशिश रहती है कि व्यक्ति निरोगी रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसा मैंने सुना भी है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि लोग स्वस्थ रहें। तीसरा, स्वाध्याय। स्वाध्याय जब हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ देखेंगे, तभी हमें याद होगा और हम उससे चिंतन करेंगे। मेरे मस्तिष्क, मेरे मतलब एवरीबॉडी, हर आदमी के दिमाग में जब कोई विचार जन्म लेगा तभी क्रियान्वयन में आएगा, क्रियान्वयन में आएगा तब वो चरित्र में उतरेगा, और जब चरित्र में आएगा तब वो कृतार्थ होगा। तो यदि हम सत पुस्तकें पढ़ेंगे, सत कार्यों को करेंगे, तो मन में, हृदय में और बुद्धि में सत कार्यों की ही प्रेरणा आएगी, सत विचार आएंगे और सत कार्य की तरफ हमारा आपका मार्ग बढ़ेगा। और आम जनमानस को सत्कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध भी है, ऐसा मेरा निवेदन भी है। क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। साथ जाएंगे केवल कर्म, केवल कर्म, केवल कर्म। नाहित को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इस लाइन को सभी लोग सुन लें। ना ही कोई किसी को सुख देता है, ना ही कोई किसी को दुख देता है। हर आदमी अपने कर्मों के भाग से सुखी होता है और हर आदमी अपने कर्मों के भाग से दुखी होता है। रही दरिद्र की बात, परमात्मा किसी को दरिद्र न बनाए, सब अच्छे बने,
सब निरोगी रहें, सभी सुखी रहें। दरिद्र नारायण की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जब तक मैं जीऊँ, जब तक मेरी अंतिम सांस रहे, तब तक मैं दरिद्र नारायण की सेवा करता रहूं। अर्चना जी, मैंने अपनी पूरी बॉडी दान कर रखी है, अपनी चलाचल संपत्ति सब दान कर रखी है, जो भी मेरे हिस्से में संपत्ति आई है और जो मैंने खुद अर्जित की है वो हमने सब दान कर रखी है। मेरी बॉडी का एक एक पार्ट्स, एक एक ऑर्गन्स, एक एक रोम रोम तक दान है। मेरे मरने के बाद जब सारे बॉडी के पार्ट्स निकल जाएंगे, उसके बाद बोन्स जो बचेगी, उस बोन्स पर MD, MCH और DM जो बच्चे आर्थों में होंगे, वो बच्चे रिसर्च करेंगे। ये आंखें, ये जो हम बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, हमारी बॉडी, इसलिए हमें दान कर रखा है कि हमारे शरीर किसी और के काम में आए। और हमारे पास सारी चीज़ों के लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने जिस मेडिकल फैकल्टी को अपने बॉडी डोनेट की है या जिस मेडिकल फैकल्टी को हमने जो चीज़ दी है, सब लिखित में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा कम से कम 1300 से अधिक मुझे अवार्ड मिले हैं, आपकी कृपा से 1300 से अधिक अपने अवार्ड प्राप्त। यही सवाल हम आपसे कहने भी जा रहे थे, पूछने भी जा रहे थे। जी जी, तो 1300 से अधिक अवार्ड मिले हैं। ये तो भारतवर्ष में भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज के विशेष आशीर्वाद से लगभग 100 से अधिक सांसदों के प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद हैं कार्य क्षेत्र में। और नहीं कहना चाहिए, कहने का विषय नहीं, क्योंकि मीडिया है, 4 इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिले हैं। यानी कि देश से ही नहीं, विदेशों से भी आप सम्मानित हुए हैं। हाँ, 4 इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिले। 5वां इंटरनेशनल अवार्ड मुझे इसी 30 नवंबर को मिलने वाला है यूगोस्लाविया में। शायद मुझे जाना पड़े, हालांकि ऑनलाइन होगा तो वहीं से आ जाएगा, अगर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। यूगोस्लाविया में, UAE में पड़ता है ये, तो वहां से मुझे 5वां अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। और आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी भी मुझे राशि मिलती है, ये रिकॉर्ड है मेरे जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले हैं। जैसे मुझे यूगृषि सम्मान मिला तो जनरल BK सिंह साहब ने दिया था, मुझे सनातन सिंह सम्मान मिला तो IAS प्रमुख सचिव RP सिंह साहब ने दिया था, मुझे विधेय सम्मान मिला क्योंकि मैं तो दे रही हूँ, तो सब बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मुझे दिया है। तो सम्मान में जो कभी राशि मुझे मिली है तो मैंने उसी संस्था को वापस कर दी। केवल एक छोटा सा मोमेंटो, देखो थोड़े से लगे हमारे पीछे, आप देख रहे होंगे, ये केवल मोमेंटो के अलावा मैं बाहर से एक साल भी मुझे मिली तो साल भी मैंने रिटर्न कर दी। यदि और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, जो मेरी अर्निंग है उसका 80% पैसा मैं डोनेट करता हूं। आज मैं मीडिया के सामने पहली बार ये बात कह रहा हूं, मुझे नहीं कहनी चाहिए। यदि मैं 10 रुपए कमाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 8 रुपए में समाज के उस क्षेत्र को पहुंचाऊं जहां उसकी नितांत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आम आदमी दे दूं मैं, जहां उसकी आवश्यकता है। और उस 2 रुपए में मैं अपना परिवार चलाता हूं, अपना घर चलाता हूं। और कैसे अन्नपूर्णा मैया चलाती है, बाबा विश्वनाथ चलाते हैं, मुझे नहीं पता, उनकी कृपा से सारे कार्यों का संपादन हो रहा है। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जैसे हमारे देश को स्वतंत्र बहुत साल हो गए हैं, तो स्वतंत्रता के बाद बहुत से परिवर्तन आया, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन आया, लोगों के रहन सहन खान पीन में, घर में ही परिवर्तन आया। लेकिन परिवर्तन बहुत से अच्छे भी होते, बहुत से बुरे भी होते। तो एक परिवर्तन पे हम आपकी नजर डालेंगे, जैसे वृद्धा आश्रम दिन पे दिन प्रदेश में क्या विदेशों में भी बहुत से खुल गए। पहले तो विदेशों में खुले, अब हमारे देश में भी इसका चलन हो गया है कि बच्चे जो युवा होते हैं, शादी होती है, उसके बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो आपकी नजरों में क्या ये सही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे विचार से उसे जीने का अधिकार नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात को ना भाई माता, हम उस परंपरा से हैं। भगवान राम सुबह उठ के सबसे पहले माता पिता गुरु का चरण वंदन करते थे। भगवान कैसे सबसे पहले उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। आखिर हम उन्हीं ऋषि महापुरुषों की संतान तो हैं। आज जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जो ओल्ड एज खुल रहे हैं, मुझे तो बड़ा खराब लगता है, मैं तो मतलब द्रवित हो जाता हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं। हम जिम्मेदार, उसके हम जिम्मेदार हैं, उसके हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम दिखाते हैं एकांकी जीवन, लेकिन एकांकी जीवन सबसे बुरा जीवन है। जो सामाजिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, वो सबसे सुपीरियर है और सबसे अच्छा है। और जो एकांकी जीवन है कि पति पत्नी और 2 बच्चे और माता पिता को ओल्ड एज, मैं इसका विरोध करता हूं। और इसके जिम्मेदार हमें कि कल को मेरी भी एक बेटी होगी, मेरा भी एक बेटा होगा। यदि हम अपने माँ बाप की संतान करें तो मेरी बेटी देखेगी कि पापा अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं, पापा अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, तो भाई संस्कार हमारे बच्चों में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि यही संस्कार चलते रहे तो प्रत्येक घर के माता पिता ओल्ड एज होम में होंगे। और जो मैं बता रहा हूं, इसका यदि प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा तो ओल्ड एज छोड़िए, आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि मेरे घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। क्योंकि माता पिता का जो नाम है ना, वो भगवान से ज्यादा पूजनीय है।
आज आशीष गुप्ता यदि इतने बड़े टेलीविजन नेटवर्क पर लाइव पे बोल रहे हैं तो मुझे भी तो किसी ने बनाया है ना। मुझे भी तो इस दुनिया में लाने वाला कोई व्यक्ति तो रहा होगा जिसकी वजह से मैं यहां पर हूं, जिसकी वजह से मैं यहां पर हूं। तो मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपनी गुरु परंपरा का, अपनी उस संत परंपरा का जहां पर मैं बैठा हुआ हूं और जहां से मैं सारे कार्यों का संपादन कर रहा हूं। मैं सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, अपने माता पिता का संस्कार सम्मान कीजिए ताकि ये संस्कार आपके बच्चों के अंदर जाए। यदि आप अपने पिता का, अपनी माता का सम्मान करेंगे तो निश्चिंत रहिए, आपके घर में जो बहू आएगी उसकी ये हिम्मत नहीं होगी अपने पति से कहने की, अपने सास ससुर को घर से बाहर भेजने की। और आपके घर में जो आपकी बेटी जहां जाएगी वो भी एक अच्छे संस्कार के साथ जाएगी। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को वो संस्कार दें और अपने माता पिता का सम्मान करें। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवक आशीष गुप्ता, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी आज हमारी खास बातचीत में थी। समाज सेवक तो बहुत से देश में है और लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें शिक्षा मिलती अपने घर में और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार की सेवा में रहेंगे और तब हम बाहर निकलेंगे, तभी हम सच्ची समाज सेवा कर पाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। तो ऐसे ही हंगामा टाइम्स के साथ में बने रहिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर किसी और खास शख्सियत से बात करेंगे।